हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस। गाइस, बात करने वाला हूं ओएनजीसी स्टॉक के बारे में, यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक में पिछले 7 दिनों में, इनफैक्ट 6 दिनों में लगभग 20% की गिरावट हो चुकी है। काफी बड़ा फॉल होता है, 20% का फॉल। ये स्टॉक लोगों के फ्लेवर में था, लोगों की कहीं ना कहीं इंटरेस्ट बन रहा था इस स्टॉक में, गिरते हुए बाजार में ऊपर जा रहा था, जिसके पीछे का जो मेन रीजन था वो था नेचुरल गैस में तेजी एंड क्रूड ऑयल में तेजी। अभी वो दोनों तो ठंडे पड़ी गए हैं, प्लस सरकार की तरफ से जो थप्पड़ पड़ा उसके बाद स्टॉक बुरी तरीके से नीचे आते हुए दिखे। अब मैंने आप सभी के साथ, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो या फिर आपने मेरी वीडियो देखी हो इससे पहले वाली ओएनजीसी पे, तो मैंने आप सभी के साथ एक चीज शेयर करी थी। रिलायंस का स्टॉक भी क्रैश हुआ था, ओएनजीसी भी स्टॉक क्रैश हुआ था, लेकिन रिलायंस अपने सपोर्ट्स को रिस्पेक्ट कर रहा था, लेकिन ओएनजीसी अपने सपोर्ट को ब्रेक करने की तैयारी कर रहा था। वहीं मैंने आपको ओएनजीसी में तो शॉर्ट की राय दी एंड 120 टू 120 के लक्ष्य दिए हैं। आज ऑलमोस्ट अचीव होते हुए दिख रहे हैं, इनफैक्ट अचीव भी हो गए ऑलमोस्ट। छोड़िए, 119.85 का लो है। वहीं अगर रिलायंस की बात करें तो वहां आपको मैंने रिवर्सल की बोली थी, रिवर्सल भी बट हल्का फुल्का ही मैंने बोला था। 2460 2440 तक मैंने जाता हुआ दिखा था, स्टॉक ऑलमोस्ट उन लेवल्स पे आता हुआ दिखा, लेकिन वहां पे मैंने आपको फ्रेश एंट्री के लिए बिल्कुल मना करा है, क्योंकि ये जो इंपैक्ट है गवर्नमेंट का वो काफी बड़ा दिखेगा। अभी हालांकि रिवर्सल देखने को मिल रहा है, बट ओएनजीसी ये स्टॉक क्या अभी भी उसी न्यूज के चलते गिर रहा है, या फिर अब गिरावट खत्म होने के संकेत आ रहे हैं एंड यहां हमें एक रिस्क लेके, कॉन्ट्राबैट लेके खरीदारी करनी चाहिए। वहीं अगर दूसरे नजरिए से देखें तो स्टॉक कंटिन्यू गिर रहा है, विद वॉल्यूम्स गिर रहा है। वॉल्यूम हैवी रोज ट्रेड हो रहे हैं, लगभग 5 करोड़ 6 करोड़ 15 करोड़ तक वॉल्यूम्स ट्रेड हुए इस स्टॉक में। अगर आज के सेशन की बात करें तो पूरे दिन के एवरेज वॉल्यूम शुरुआती 1.5 घंटे में ही स्टॉक में अचीव होते हुए दिख रहे हैं। 2.7 करोड़ शेयर्स ऑलमोस्ट ट्रेड हो चुके हैं अभी तक एंड एवरेज वॉल्यूम भी 2.7 करोड़ का है, यानी कि काफी हैवी ऊपर से शॉर्टिंग कह सकते हैं या फिर ट्रेडर का इंटरेस्ट कह सकते हैं, या आप कुछ भी कह लीजिए, बट हाँ हैवी वॉल्यूम्स आ रहे हैं इस स्टॉक में। इस स्टॉक की कुछ आपको इंटरेस्टिंग चीजें बताऊं तो स्टॉक जब से गिरना स्टार्ट हुआ है तब से स्टॉक में वॉल्यूम्स तो हैवी है ही है, लेकिन खराब खबरों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब स्टॉक के लिए नेक्स्ट कौन से सपोर्ट बन रहे हैं इसके बारे में आप सभी के साथ बात करूंगा। इनफैक्ट सपोर्ट लेवल्स पे अब पहुंचता हुआ दिख रहा है, अब यहां से एक बाउंस बैक हम लोगों को एक्सपेक्ट करना चाहिए, लेकिन अभी कौन से लेवल है वो जरूर ध्यान से सुन लीजिए। गाइस, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज यार इसको सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि मेरी वीडियो आप लोगों तक पहुंचे सबसे पहले। एंड गाइस, अगर कोई स्टॉक मार्केट से रिलेटेड या फिर किसी स्टॉक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस पर या तो वीडियो बनाऊंगा या शॉर्ट बनाऊंगा। एंड अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे, समझ आए, पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक भी कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। तो चलिए, सबसे पहले एक्सपोर्ट पे बैन लगाया जब, उसके बाद स्टॉक में करेक्शन देखने को मिली एंड बहुत बड़ी करेक्शन है, यानी वो बहुत बड़ा इंपैक्टफुल है भी इस स्टॉक के लिए, इनफैक्ट इसके लिए और रिलायंस के लिए काफी ज्यादा इंपैक्टफुल है। हालांकि रिलायंस नहीं गिर रहा क्योंकि उसमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वहां पे एंड वहां पे बाइंग आ रही है, लेकिन ओएनजीसी जिनकी लॉन्ग पोजीशन थी बढ़ते बाजार में, उन्होंने काटा तो वो लॉन्ग अनवाइंडिंग का कहीं ना कहीं प्रेशर दिखा, फिर शॉर्टिंग बनी स्टॉक में तो वो प्रेशर, एंड अभी कुछ लेवल्स भी ब्रेक हुए एंड उसके बाद कंप्यूटराइज्ड प्रेशर। सेकंड थिंग, $120 से क्रूड गिरकर $106 $104 पे आ गया, ये अपने आप में एक प्रेशर, एंड आज भी क्रूड में अच्छी खासी बिकवाली देखी, इसके चलते स्टॉक आपको यहां आता हुआ दिख रहा है। लेकिन अब कुछ लेवल्स मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस स्टॉक के लिए। अगर मैं स्टॉक की बात करूं तो 3 महीने के लोअर लेवल्स पे आ चुका है स्टॉक, 1 साल के भी ऑलमोस्ट ईयर टू डे यानी 6-7 महीने देखें तो अपने लोस पे खड़ा है पिछले जनवरी से लेकर, लेकिन स्टॉक अब आपको जो बड़ी गिरावट है उसके संकेत खत्म होते हुए दिख सकते हैं एंड 114 110 सॉरी गाइस, देखिए स्टॉक लगभग लास्ट ईयर जून जुलाई में ही इन लेवल से ऊपर आया था। 110 से स्टॉक में वन साइडेड रैली देखी आपने 170 तक, बहुत बड़ी रैली, एंड वो पूरे गेन्स गिव अप करता हुआ दिख रहा है। डायरेक्ट स्टॉक 117 पे पहला सपोर्ट लेगा एंड उसके बाद 115 110, यानी मल्टीपल सपोर्ट्स हैं हर 2-3 रुपए की गिरावट में। अब आपको क्या करना चाहिए, पहले तो जो शॉर्ट कर रखा है वो प्रॉफिट बुक करने की तैयारी करते चले। सेकेंड थिंग, अब यहां से शॉर्ट करना नहीं है। थर्ड, अगर आप खरीदने की सोच रहे हैं या फिर आपके पास ऑलरेडी है तो अब आपको बेचना नहीं है, एंड अगर आप खरीदने की या एवरेज करने की सोच रहे हैं तो 117 से स्टार्ट करें, 114 तक एवरेज करें, 109 का एसएल रखें, दोबारा से आपके लिए टारगेट 128 124
130 के ऊपर स्टॉक में ब्रेकआउट हो जाएगा, बट अभी मुझे वो दिख नहीं रहा है। इनफैक्ट स्टॉक कंटिन्यू लोअर लो एंड हायर लो का चार्ट पे फॉर्मेशन बना रहा है, एंड लोअर लो इस टाइम जो है वो बहुत ऊपर का हो चुका है 154 का। मैंने लास्ट वीडियो में भी यही कहा था कि जब तक वो स्टॉक वो लेवल ब्रेक ना करे तब स्टॉक 133 135 पे था, तब तक अब नहीं खरीदना चाहिए, एंड स्टॉक में काफी बड़ी गिरावट है। आप एक स्ट्रेटेजी और ले सकते हैं जो कि बहुत ही सिंपल है, इस स्टॉक को अवॉइड कर दें। अगर आप फ्रेश एंट्री ली या फिर एग्जिट लेने की सोच रहे हैं तो इस स्टॉक से दूर ही हो जाए, अवॉइड ही करें, तो एक वो भी बेटर ऑप्शन है। मैं एक चीज और आपको बोल दूं, ये स्टॉक एक बीच में बाउंस बैक देगा, जो कि स्टॉक को आपका पहला टारगेट इसका 127 बन रहा है। इस बाउंस बैक तक स्टॉक में बिल्कुल भी ट्रैप ना हो, ये मेरी आपसे निवेदन है। तो ये मेरी वीडियो ओएनजीसी के स्टॉक पे लेकर, बाकी आपकी मर्जी, जैसा आपको ट्रेड इनिशिएट करना हो कर सकते हैं आप, आपका पैसा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।